वह प्राथमिक शक्ति क्या है जो मानव अस्तित्व को आकार देती है? क्या यह परिस्थितियों का बाहरी दबाव है, या भाग्य का यादृच्छिक वितरण, या नियति का नियतिवादी हाथ है, या फिर उत्पत्ति का कारण कहीं और है, शायद मन के अदृश्य क्षेत्रों के भीतर? यह प्रस्ताव कि विचार, चरित्र, अवस्था और नियति का मूलभूत निर्माता है केवल एक सुखदायक भावना नहीं है, बल्कि एक सटीक और सार्वभौमिक नियम है। इस नियम को समझना यह पहचानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस दुनिया में निवास करता है वह एक बहुत ही वास्तविक अर्थ में उसकी अपनी ही रचना है, जो उनके सचेत और अचेतन विचारों के आंतरिक ताने बाने से निर्मित है। आत्म खोज की यात्रा किसी बाहरी परिस्थितियों की जांच से नहीं, बल्कि उन आंतरिक शक्तियों की महारत से शुरू होती है जो उन्हें जन्म देती है। मानव अस्तित्व का मूलभूत सिद्धांत प्राचीन सूत्र में समाहित है। मनुष्य जैसा अपने हृदय के भीतर सोचता है वह वैसा ही होता है। यह कथन कोई आंशिक या रूपकात्मक अवलोकन नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व की एक व्यापक डिक्लेरेशन है। यह दृढ़ता से कहता है कि मनुष्य वस्तुतः वही है जो वह सोचता है, और उसका चरित्र उसके सभी विचारों का कुल योग है। जिस प्रकार एक पौधा बीज के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, उसी प्रकार एक व्यक्ति का प्रत्येक कार्य विचार के छिपे हुए बीजों से उत्पन्न होता है और उनके बिना प्रकट नहीं हो सकता। यह सिद्धांत उन कार्यों पर समान रूप से लागू होता है जिन्हें हम स्वतः स्फूर्त और अपूर्व विचारित भी कहते हैं, उतना ही जितना कि उन पर जो जानबूझकर और सचेत रूप से निष्पादित किए जाते हैं। क्रिया इसलिए विचार का पुष्प है और आनंद और कष्ट इसके फल हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की मानसिक खेती के मीठे और कड़वे परिणामों की कटाई करता है। इस खेती की प्रकृति ही फसल की गुणवत्ता निर्धारित करती है। मन में विचार हमें वह बनाते हैं जो हम हैं। यदि मन में बुरे विचार हैं तो दर्द या तकलीफ उतना ही अनिवार्य रूप से आता है जितना अनिवार्य रूप से पहिया बैल के पीछे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विचार की शुद्धता में स्थिर रहता है तो आनंद उतनी ही निश्चित रूप से उसका पीछा करता है जितना निश्चित रूप से उसकी अपनी छाया। यह मनमानी कृपा या भाग्य का मामला नहीं है, बल्कि विचार के क्षेत्र में छिपे हुए उतनी ही पूर्ण और अविचलित नियम की अभिव्यक्ति है जितनी की दृश्य और भौतिक चीजों की दुनिया में होती है। एक महान और ईश्वर तुल्य चरित्र जन्म का आकस्मिक उपहार या भाग्य का वरदान नहीं है। यह सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ऊंचे और शुद्ध विचारों के साथ लंबे समय तक संगति का संचित प्रभाव है। एक नीच और पार्श्विक चरित्र उसी प्रक्रिया से नीच और गंदे विचारों को निरंतर आश्रय देने का परिणाम है। मनुष्य इस प्रकार स्वयं द्वारा निर्मित या विनिर्मित होता है। अपने ही मन के शस्त्रागार में वह वे हथियार गढ़ता है जिनसे वह स्वयं को नष्ट करता है। वह उन उपकरणों को भी आकार देता है जिनसे वह अपने लिए आनंद, शक्ति और शांति के स्वर्गीय भवन बनाता है। विचार के सही चयन और सच्चे अनुप्रयोग से वह दिव्य पूर्णता की ओर आरोहण करता है। विचार के दुरुपयोग और गलत अनुप्रयोग से वह पशु के स्तर से भी नीचे उतर जाता है। इन्हीं दो चरम सीमाओं के बीच चरित्र के सभी असंख्य स्तर हैं और मनुष्य उनका निर्माता और स्वामी है। आधुनिक युग में आत्मा से संबंधित जितने भी सुंदर सत्य पुनः खोजे और प्रकाशित किए गए, उनमें से कोई भी इससे अधिक आशापूर्ण या दिव्यवादी या विश्वास से भरपूर नहीं है कि मनुष्य विचार का स्वामी है, चरित्र का निर्माता है और अवस्था, पर्यावरण और नियति का निर्माता और आकार देने वाला है। शक्ति, बुद्धि और प्रेम से युक्त प्राणी के रूप में और अपने स्वयं के विचार के स्वामी के रूप में मनुष्य के पास प्रत्येक स्थिति की कुंजी है। उसके भीतर वह परिवर्तनकारी और पुनर्योजी शक्ति निहित है जिसके द्वारा वह स्वयं को वह बनाता है जो वह बनना चाहता है। यह स्वामित्व किसी व्यक्ति के सबसे कमजोर और सबसे पतित अवस्था में भी सत्य है। ऐसे पतन में वह केवल मूर्ख स्वामी होता है जो अपने ही घर का कुशासन करता है। जब वह अपनी अवस्था पर चिंतन करना शुरू करता है और उस नियम की लगन से खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व स्थापित है,
तब वह बुद्धिमान स्वामी बन जाता है, अपनी ऊर्जाओं को बुद्धि से निर्देशित करता है और अपने विचारों को फलदायी परिणामों के लिए आकार देता है। सचेत स्वामी में यह परिवर्तन केवल अपने भीतर विचार के नियमों की खोज के माध्यम से हो सकता है। एक ऐसी खोज जो पूरी तरह से धैर्यपूर्ण अनुप्रयोग, कठोर आत्मविश्लेषण और संचित अनुभव का मामला है। केवल बहुत अधिक खोज और परिश्रमी खनन से ही सोना और हीरे प्राप्त होते हैं, और एक व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़े प्रत्येक सत्य को तभी पा सकता है जब वह अपनी आत्मा की खान की गहराई तक खुदाई करता है। मन की तुलना एक बगीचे से कीजिए, जिसे बुद्धिपूर्वक साधा जा सकता है या जंगली छोड़ा जा सकता है। हालांकि चाहे साधा जाए या उपेक्षित किया जाए, उसे अवश्य ही फल देना होगा और वह देगा भी। यदि जानबूझकर कोई उपयोगी बीज नहीं बोए जाते, तो अनुपयोगी खरपतवार के बीजों की एक भरमार अनिवार्य रूप से उसमें गिरेगी और अपनी ही तरह का उत्पादन करती रहेगी। जिस प्रकार एक माली अपने भूखंड की खेती करता है, उसे खरपतवारों से मुक्त करता है और अपनी इच्छित फल फूल उगाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति अपने मन के बगीचे की देखभाल कर सकता है। उसे सभी गलत, अनुपयोगी और अशुद्ध विचारों की निराई करनी होगी और सही, उपयोगी और शुद्ध विचारों के फूल और फलों को पूर्णता की ओर विकसित करना होगा। इस प्रक्रिया को परिश्रम अपनाते हुए एक व्यक्ति देर सबेर खोज लेता है कि वह अपनी आत्मा का मुख्य माली है और अपने जीवन का मुख्य निर्देशक है। वह अपने भीतर विचार के नियमों को प्रकट करता है और बढ़ती सटीकता के साथ समझता है कि विचार शक्तियां और मन तत्व उसके चरित्र, उसकी परिस्थितियों और अंततः उसकी नियति को आकार देने में कैसे संचालित होते हैं। विचार और चरित्र एक है, और चूंकि चरित्र केवल पर्यावरण और परिस्थिति के माध्यम से ही प्रकट और स्वयं को खोज सकता है, इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन की बाहरी स्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से संबंधित पाई जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी क्षण विशेष में एक व्यक्ति की परिस्थितियां उसके संपूर्ण चरित्र का सटीक वर्णन करेंगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वे परिस्थितियां स्वयं के भीतर किसी महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं कि उस समय के लिए वे उसके विकास के लिए अनिवार्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के अस्तित्व के नियम द्वारा वहां पहुंचता है जहां वह है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं, उन्होंने उसे उस सटीक स्थान पर पहुंचाया है जहां आज वह है। किसी व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था में संयोग का कोई तत्व नहीं है। सब कुछ उस नियम का परिणाम है जो कभी भ्रमित नहीं हो सकता। यह सत्य उन लोगों पर उतना ही लागू होता है जो अपने परिवेश के साथ असामंजस्य महसूस करते हैं, जितना कि उन पर जो उनसे संतुष्ट है। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य वहां है जहां वह है, ताकि वह सीख सके और आगे बढ़ सके। जैसे ही वह किसी परिस्थिति में निहित आध्यात्मिक पाठ को सीख लेता है, वह परिस्थिति दूर हो जाती है और दूसरे को स्थान देती है। एक व्यक्ति जब तक परिस्थितियों से आघातित होता रहता है, तब तक वह स्वयं को बाहरी परिस्थितियों का मात्र प्राणी मानता है। जब उसे यह एहसास होता है कि वह एक रचनात्मक शक्ति है और अपने अस्तित्व की उस छिपी हुई मिट्टी और बीजों को आदेश दे सकता है जिनसे परिस्थितियां विकसित होती हैं, तब वह स्वयं का वैध स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां विचार से विकसित होती हैं। यह हर उस व्यक्ति को पता है जिसने कभी भी किसी अवधि के लिए आत्म संयम और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है। ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कि उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन उसकी परिवर्तित मानसिक अवस्था के ठीक अनुपात में होती है। यह सत्य है कि जब एक व्यक्ति अपने चरित्र के दोषों को दूर करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करता है और तीव्र एवं उल्लेखनीय प्रगति करता है, तो वह तेजी से उतार चढ़ाव के एक क्रम से गुजरता है। आत्मा उसे आकर्षित करती है, जिसे वह गुप्त रूप से आश्रय देती है, जिससे वह प्रेम करती है, और वह भी जिससे वह डरती है। वह अपनी पोषित आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है और अपनी अदम्य इच्छाओं के स्तर तक गिरती है। परिस्थितियां केवल साधन हैं, उनके द्वारा आत्मा अपनी ही प्राप्ति करती है।
मन में बोया गया या गिरने दिया गया, वहां जड़ पकड़ने वाला प्रत्येक विचार बीज अपनी तरह का उत्पादन करता है। देर सबेर वह एक क्रिया में खेलता है और अवसर और परिस्थितियां अपना फल देती हैं। अच्छे विचार अच्छा फल देते हैं, बुरे विचार बुरा फल देते हैं। परिस्थिति की बाहरी दुनिया विचार के आंतरिक दुनिया के अनुसार स्वयं को आकार देती है और सुखद और अप्रिय दोनों प्रकार की बाहरी स्थितियां ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के अंतिम भले के लिए काम कर सकती हैं। अपनी स्वयं की फसल के काटने वाले के रूप में मनुष्य कष्ट और आनंद दोनों से सीखता है। अंतरतम इच्छाओं, आकांक्षाओं और विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें वह अपने ऊपर हावी होने देता है, चाहे वह अशुद्ध कल्पना की मृत तृष्णा का पीछा कर रहा हो या दृढ़ और उच्च प्रयास के राजमार्ग पर स्थिर रूप से चल रहा हो। एक व्यक्ति अंततः अपने जीवन की बाहरी परिस्थिति में उनकी सफलता और पूर्ति तक पहुंचता है। विकास और समायोजन के नियम सर्वत्र लागू होते हैं। एक व्यक्ति नियति या परिस्थिति के अत्याचार से कंगाल खाने या जेल में नहीं पहुंचता, बल्कि गंदे विचारों और नीच इच्छाओं के मार्ग पर पहुंचता है। और न ही कोई शुद्ध विचारों वाला व्यक्ति किसी मात्र बाहरी शक्ति के दबाव से अचानक अपराध में गिरता है। आपराधिक विचार को हृदय में लंबे समय तक गुप्त रूप से पोषित किया गया होगा और अवसर का समय केवल उसकी संचित शक्ति को प्रकट कर सकता है। परिस्थिति मनुष्य का निर्माण नहीं करती, वह स्वयं उसे सामने प्रकट करती है। बुराई और उसके साथ होने वाले कष्टों में उतरना बुरी प्रवृत्तियों से अलग नहीं हो सकता। न ही सदाचार और उसके शुद्ध आनंद में आरोहण सदाचारी और आकांक्षाओं की निरंतर खेती बिना हो सकता है। इसलिए विचार के स्वामी और स्वामी के रूप में मनुष्य स्वयं का निर्माता है, पर्यावरण का आकार देने वाला और लेखक है। जन्म के समय भी आत्मा अपने पास आती है और अपनी सांसारिक यात्रा के प्रत्येक कदम के माध्यम से वह परिस्थितियों के उन संयोजनों को आकर्षित करती है जो स्वयं को प्रकट करते हैं, जो उसकी अपनी शुद्धता और अशुद्धता, उसकी शक्ति और कमजोरी को प्रतिबिंबित करते हैं। मनुष्य वह आकर्षित नहीं करता जो वह चाहता है, बल्कि वह आकर्षित करता है जो वह है। उसकी सनक, कल्पनाएं, महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर विफल हो जाती हैं, लेकिन उनके अंतरतम विचार और इच्छाएं अपनी ही भोजन से पोषित होती हैं। चाहे वह गंदा हो या स्वच्छ, हमारे सिरों को आकार देने वाली दिव्यता हमारे भीतर है। यह हमारा स्वयं ही है। मनुष्य केवल स्वयं से ही जकड़ा हुआ है। विचार और कर्म नियति के कारागार रक्षक हैं। जब नीच होते हैं तो वह कैद करते हैं, और वे स्वतंत्रता के दूत भी हैं। जब महान होते हैं तो मुक्त करते हैं। मनुष्य वह नहीं पाता जो वह चाहता है और प्रार्थना करता है, बल्कि वह पाता है जो न्याय संगत रूप से कमाता है। उसकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं और उत्तर दी जाती हैं जब वे उसके विचारों और कार्यों के साथ सामंजस्य रखती हैं। इस सत्य के आलोक में परिस्थितियों से लड़ाई का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति लगातार एक बाहरी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह करता है, जबकि वह हर समय उसके कारण को अपने हृदय में पोषित और संरक्षित करता है। वह कारण एक सचेत अवगुण या एक अवचेतन कमजोरी का रूप ले सकती है। जो भी हो, यह हठपूर्वक अपने धारक के प्रयासों को बाधित करता है और इस प्रकार उपचार के लिए जोर से पुकारता है। मनुष्य अपनी परिस्थिति को सुधारने के लिए उत्सुक है, लेकिन स्वयं को सुधारने के लिए अनिच्छुक है। इसलिए वे बंधे रहते हैं। वह व्यक्ति जो आत्मक्रूसीकरण से नहीं हिचकता है, वह उस उद्देश्य को पूरा करने में कभी असफल नहीं हो सकता जिस पर उसका हृदय आरूढ़ है। यहां तक कि वह व्यक्ति जिसका एकमात्र उद्देश्य धन अर्जित करना है, उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान व्यक्तिगत बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर जो एक मजबूत और बैलेंस्ड लाइफ का एहसास करना चाहता है, कल्पना कीजिए कि उसे कितना अधिक बलिदान देना होगा। उस व्यक्ति पर विचार करें जो दयनीय रूप से गरीब है। वह अपने परिवेश और घरेलू सुख सुविधाओं में सुधार के लिए अत्यधिक उत्सुक है, फिर भी वह हर समय अपने काम से जी चुराता है
और अपर्याप्त मजदूरी के आधार पर अपने नियोक्ता को धोखा देने का प्रयास करना और अपने आप को उचित ठहराना, यही उसकी दिनचर्या है। ऐसा व्यक्ति उन सिद्धांतों के सरलतम प्राथमिक सिद्धांतों को भी नहीं समझता जो सच्ची समृद्धि का आधार है। वह न केवल अपनी दुर्दशा से उठने के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, बल्कि आलसी, धोखेबाज और अमर्यादित विचारों में निवास करता है और उन पर अमल करके वास्तव में वह अपनी ओर एक और गहरी दुर्दशा को आकर्षित करता है। उस धनी व्यक्ति पर विचार करें जो लोलुपता के परिणाम स्वरूप एक दर्दनाक और एक लगातार बीमारी का शिकार है। वह इससे छुटकारा पाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार है, लेकिन वह अपनी लोलुप इच्छाओं का बलिदान नहीं करेगा। वह अपने स्वाद को समृद्ध और अप्राकृतिक भोजन से संतुष्ट करना चाहता है और साथ ही अपना स्वास्थ्य भी चाहता है। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है, क्योंकि उसने अभी तक स्वास्थ्य के जीवन में प्रथम सिद्धांतों को नहीं सीखा। उस श्रम नियोक्ता पर विचार करें जो नियामक मजदूरी का भुगतान करने से बचने के लिए एक कुटिल उपाय अपनाता है और अधिक लाभ कमाने की आशा में अपने कामगारों की मजदूरी कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति समृद्धि के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त है और जब वह खुद को प्रतिष्ठा और धन दोनों के मामले में दिवालिया पाता है तो वह परिस्थितियों को दोष देता है। वह यह नहीं जानता कि वह अपनी ही अवस्था का एकमात्र लेखक है। ये उदाहरण उस सत्य को स्पष्ट करने के लिए है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का कारण है, यद्यपि लगभग हमेशा ही अनजाने में। एक अच्छे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह उन विचारों और इच्छाओं को प्रोत्साहित करके उसकी पूर्ति को लगातार विफल करता है जो संभवतः उस लक्ष्य के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकता। परिस्थितियां जटिल हैं, विचार गहराई से जुड़े हुए हैं और खुशी की स्थितियां व्यक्तियों के साथ बहुत अधिक भिन्न होती हैं। किसी व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा की अवस्था, यद्यपि वह स्वयं को ज्ञात हो सकती है, दूसरों द्वारा केवल उसके जीवन के बाहरी पहलू से नहीं आकी जा सकती। एक व्यक्ति कुछ दशाओं में ईमानदार हो सकता है, फिर भी वह कष्ट भोग सकता है। एक व्यक्ति कुछ दिशाओं में बेईमान हो सकता है, फिर भी वह धन अर्जित कर सकता है। यह सतही निर्णय है कि एक आदमी अपनी ईमानदारी के कारण असफल होता है और दूसरा अपनी बेईमानी के कारण समृद्ध होता है, यह भ्रामक है। बेईमान व्यक्ति में कुछ सराहनीय गुण हो सकते हैं जो दूसरों में नहीं है, और ईमानदार व्यक्ति में कुछ घृणित दुर्गुण हो सकते हैं जो दूसरों में अनुपस्थित है। ईमानदार व्यक्ति अपने ईमानदार विचारों और कार्यों के अच्छे परिणाम काटता है, लेकिन वह अपने ऊपर वे कष्ट भी लाता है जो उसके दुर्गुण उत्पन्न करते हैं। बेईमान व्यक्ति भी इस प्रकार अपना स्वयं का कष्ट और सुख संचित करता है। मनुष्य को यह विश्वास करना लगभग सुखद लगता है कि कोई अपने सद्गुणों के कारण कष्ट भोगता है, जबकि वह व्यक्ति अपने मन के स्तर पर बीमार है, कड़वे और अशुद्ध विचार को समाप्त नहीं कर सकता है और अपनी आत्मा के हर पापपूर्ण दाग को नहीं धो सकता। तब तक वह यह जानने और घोषित करने की स्थिति में नहीं आ सकता कि उसके कष्ट उसके अच्छे के परिणाम हैं, न कि उसके बुरे गुणों के। उस परम पूर्णता के मार्ग पर उसने अपने मन और जीवन के एक महान नियम को काम करते हुए पाया होगा जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण है। एक ऐसा नियम जो भले के बदले बुरा नहीं दे सकता, न ही बुरे के बदले भला दे सकता है। ऐसे ज्ञान से युक्त अपने पिछले अज्ञान और अंधत्व पर पीछे मुड़कर देखते हुए वह तब जान जाएगा कि उसका जीवन हमेशा न्यायपूर्ण रूप से क्रमबद्ध था और उसके पिछले अनुभव अच्छे और बुरे उसके विकासशील फिर भी अविकसित स्वयं के न्याय संगत परिणाम थे। अच्छे विचार और कार्य कभी बुरा परिणाम नहीं दे सकते, बुरे विचार और कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यह केवल यह कहना है कि गेहूं से गेहूं के अलावा कुछ नहीं आ सकता और किसी जंगली पौधे से जंगली पौधे के अलावा कुछ नहीं आ सकता। मनुष्य इस नियम को प्राकृतिक दुनिया में समझते हैं और उसके साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ ही इसे मानसिक और नैतिक दुनिया में समझते हैं। हालांकि वहां इनका संचालन उतना ही सरल और अविचलित है, इसलिए वे इसके साथ सहयोग नहीं करते। कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचार का प्रभाव होता है। यह एक संकेत है
कि व्यक्ति स्वयं के साथ, अपने अस्तित्व के नियम के साथ सामंजस्य में नहीं है। कष्ट का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग शुद्ध करना है। सभी बेकार और अशुद्ध चीजों को जलाकर नष्ट करना है। कष्ट उसके लिए समाप्त हो जाता है जो शुद्ध है। मैल हटा दिए जाने के बाद सोने को जलाने का कोई उद्देश्य नहीं बचता, और एक पूरी तरह से शुद्ध और प्रबुद्ध प्राणी कभी भी कष्ट नहीं भोग सकता। जिन परिस्थितियों का सामना एक व्यक्ति कष्ट के साथ करता है, वे उसके अपने मानसिक वैषम्य का परिणाम है। जिन परिस्थितियों का सामना एक व्यक्ति आनंद के साथ करता है, वे उसकी मानसिक सामंजस्य का परिणाम है। आनंद न कि भौतिक संपत्ति, सही विचार का माप है। दुर्दशा न कि भौतिक संपत्ति की कमी, गलत विचार का माप है। एक व्यक्ति शापित और धनी हो सकता है, वह धन्य और गरीब हो सकता है। आनंद और धन केवल तभी एक साथ जुड़ते हैं जब धन का सही और बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है, और गरीब व्यक्ति केवल तभी दुर्दशा में उतरता है जब वह अपने भाग्य को अन्यायपूर्ण रूप से लादा गया बोझ मानता है। दरिद्रता और भोग विलास दुर्दशा के दो चरम हैं। ये दोनों समान रूप से अप्राकृतिक हैं और मानसिक विकार का परिणाम है। एक व्यक्ति तब सही रूप से अवस्थित नहीं होता जब तक वह एक सुखी, स्वस्थ और समृद्ध प्राणी नहीं हो जाता। सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि आंतरिक और बाहरी के मनुष्य और उसके परिवेश के सामंजस्यपूर्ण समायोजन का परिणाम है। एक व्यक्ति तब मनुष्य बनना शुरू करता है जब वह रोना धोना और गाली गलौज करना बंद कर देता है और उस छिपे हुए न्याय की खोज करना शुरू कर देता है जो उसके जीवन को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे वह अपने मन के उस नियामक कारण को अनुकूल बनाता है, वह दूसरों को अपनी अवस्था का कारण मानना बंद कर देता है और स्वयं को मजबूत और महान विचारों से स्थापित करता है। वह परिस्थितियों के खिलाफ लात मारना बंद कर देता है और उन्हें अपनी अधिक तीव्र प्रगति में सहायक के रूप में, अपने भीतर छिपी हुई शक्ति और संभावनाओं की खोज के साधन के रूप में उपयोग करना शुरू कर देता है। नियम कोई भ्रम नहीं है, ब्रह्मांड में प्रमुख सिद्धांत है। न्याय अन्याय नहीं, जीवन की आत्मा का सार है, और धार्मिकता भ्रष्टाचार नहीं, दुनिया के आध्यात्मिक शासन में ढलने वाली गतिमान शक्ति है। ये होने के कारण मनुष्य को केवल स्वयं को सही करना है ताकि यह पता चल सके कि ब्रह्मांड सही है। स्वयं को सही करने की प्रक्रिया के दौरान वह पाएगा कि जैसे जैसे वह चीजों और अन्य लोगों के प्रति अपने विचारों को बदलता है, चीजें और अन्य लोग उसके प्रति बदल जाएंगे। इस सत्य का प्रमाण प्रत्येक व्यक्ति में है और ये व्यवस्थित आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण द्वारा आसान जांच की अनुमति देता है। एक व्यक्ति अपने विचारों को मौलिक रूप से बदल दे और वह उस तीव्र परिवर्तन पर चकित हो जाएगा जो यह उसके जीवन की भौतिक स्थितियों में लाएगा। मनुष्य कल्पना करते हैं कि विचार को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह तेजी से आदत में क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है और आदत परिस्थिति में ठोस हो जाती है। पार्श्विक विचार मद्यपान और कामुकता की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाती हैं, जो विनाश और रोग की परिस्थितियों में ठोस हो जाती हैं। हर प्रकार के अशुद्ध विचार दुर्बल करने वाली और भ्रमित करने वाली आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाती हैं, जो ध्यान भंग करने वाली और प्रतिकूल परिस्थितियों में ठोस हो जाती हैं। भय, संदेह और अनिर्णय के विचार कमजोर, अमर्यादित और दृढ़ताहीन आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो असफल और दरिद्रता और गुलामी भरी निर्भरता की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। आलसी विचार गंदगी और बेईमानी की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाती हैं, जो गंदगी और भीख मांगने की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। घृणास्पद और निंदात्मक विचार आरोप, प्रत्यारोप और हिंसा की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, जो चोट और उत्पीड़न की परिस्थितियों में ठोस हो जाती हैं। सभी प्रकार के स्वार्थ विचार स्वार्थ साधन की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, जो कमोबेश कष्टदायक परिस्थितियों में ठोस हो जाती हैं। और दूसरी ओर सभी प्रकार के सुंदर विचार शिष्टता और सौम्यता की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो हल्के और सुहावनेपन परिस्थितियों में ठोस होते हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्मनियंत्रण की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो विश्राम और शांति की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता
और निर्णय के विचार मर्यादित आदतों में क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, जो सफलता और प्रचुरता और स्वतंत्रता की स्थितियों में ठोस हो जाती हैं। ऊर्जावान विचार स्वच्छता और उद्योग की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो सुखदता की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। कोमल और क्षमाशील विचार सौम्यता की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो सुरक्षात्मक और संरक्षणात्मक परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। प्रेमपूर्ण और निस्वार्थ विचार दूसरों के लिए आत्मविस्मृति की आदतों में क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, जो निश्चित और स्थायी समृद्धि और सच्चे धन की परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं। विचार की एक विशेष धारा जिस पर लगातार बने रह जाता है, चाहे वह अच्छी हो बुरी हो, चरित्र और परिस्थिति अपने परिणाम उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती। एक व्यक्ति सीधे अपनी परिस्थितियों को नहीं चुन सकता, लेकिन वह अपने विचारों को चुन सकता है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से फिर भी निश्चित रूप से अपनी परिस्थितियों को आकार दे सकता है। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति के उन विचारों की संतुष्टि में मदद करता है जिन्हें वह सबसे अधिक प्रोत्साहित करता है, और अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों विचारों को सबसे तेजी से सतह पर ले आएंगे। एक व्यक्ति अपने पापपूर्ण विचारों को त्याग दे और पूरी दुनिया उसके प्रति नर्म हो जाएगी और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगी। वह अपने कमजोर और बीमार विचारों को हटा दे, उसके दृढ़ संकल्पों की सहायता के लिए हर ओर से अवसर उत्पन्न हो जाएंगे और वह अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करेगा, और कोई कठोर भाग्य उसे दुर्दशा और शर्म से नहीं बांध सकेगा। दुनिया एक बहुरूप दर्शक है और हर अगले पल यह जो रंगों की विविध संयोजित प्रस्तुत करती है, वे अपने निरंतर गतिशील विचारों के सूक्ष्म रूप से समायोजित चित्र हैं। शरीर मन का सेवक है। यह मन के संचालनों का पालन करता है, चाहे वे संचालन जानबूझकर चुने गए हों या स्वचालित रूप से व्यक्त किए गए हों। अवैध विचारों के आदेश पर शरीर तेजी से रोग और क्षय में डूब जाता है। हर्षित और सुंदर विचारों के आदेश पर यह यौवन और सुंदरता से आच्छादित हो जाता है। रोग और स्वास्थ्य परिस्थितियों की तरह विचार में निहित है। बीमार विचार एक बीमार शरीर के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करेंगे। भय के विचार किसी व्यक्ति को उतनी ही तेजी से मार सकेंगे जितनी तेजी से एक गोली, और वे हजारों लोगों को उतनी ही निश्चित रूप से, यद्यपि कम तेजी से, लगातार मार रहे हैं। जो लोग रोग के भय में रहते हैं वे रोग को प्राप्त करते हैं। जल्दी चिंता से पूरे शरीर का मनोबल हीन हो जाता है और उस रोग के लिए प्रवेश खुला छोड़ देती है। जबकि अशुद्ध विचार भले ही शारीरिक रूप से न भोगे जाएं, जल्दी वे तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देते हैं। मजबूत, शुद्ध और सुखी विचार शरीर को शक्ति और शोभा से निर्मित करता है। शरीर एक नाजुक और प्लास्टिक उपकरण है जो विचारों के प्रति आसानी से प्रतिक्रिया करता है, जिनसे यह प्रभावित होता है। विचार की आदतें उस पर अपने स्वयं के प्रभाव अच्छे या बुरे उत्पन्न करेंगी। मनुष्यों में तब तक अशुद्ध और विषैला रक्त रहेगा जब तक वे अशुद्ध विचारों का प्रचार करते हैं। स्वच्छ हृदय से स्वच्छ जीवन और स्वच्छ शरीर आता है। अपवित्र मन से अपवित्र जीवन और भ्रष्ट शरीर निकलता है। विचार क्रिया जीवन और अभिव्यक्ति का स्रोत है। स्रोत को शुद्ध करो और सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। आहार परिवर्तन उस व्यक्ति की मदद नहीं करेगा जो अपने विचार नहीं बदलेगा। जब एक व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध बना लेता है तब वह अशुद्ध भोजन की इच्छा नहीं रखता। यदि कोई शरीर को पूर्ण बनाना चाहता है तो उसे मन की रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई शरीर को नया बनाना चाहता है तो उसे मन को सुंदर बनाना चाहिए। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा और हताशा के विचार शरीर को उसके स्वास्थ्य के शोभा से लूट लेते हैं। एक कटु चेहरा संयोग से नहीं आता, यह कटु विचारों से बनता है। झुर्रियां जो विकृत करती हैं, मूर्खता, आवेश और अहंकार द्वारा खींची जाती हैं। उस उन्नत आयु की महिला पर विचार करें जिसके पास एक युवा लड़की का चमकीला, निर्दोष चेहरा है। उस व्यक्ति पर विचार करें जो मध्यम आयु से काफी कम है, जिसका चेहरा असंगत आकृतियों में खिंचा हुआ है। एक मधुर और धूपदार स्वभाव का परिणाम है। दूसरा आवेश और असंतोष का परिणाम है। जिस प्रकार किसी के पास अच्छा और स्वस्थ निवास स्थान नहीं हो सकता,
जब तक कि वो वायु और धूप स्वतंत्र रूप से उस कमरे में प्रवेश न करे। उसी प्रकार एक मजबूत शरीर, एक चमकीला और सुखी शांत चेहरा केवल मन में आनंद, सद्भावना और शांति के विचारों के स्वतंत्र प्रवेश से ही परिणत हो सकता है। वृद्धों के चेहरे पर कुछ झुर्रियां सहानुभूति से बनी होती हैं, कुछ मजबूत और शुद्ध विचारों से, और कुछ आवेश द्वारा उकेरी जाती हैं। कौन उनके बीच अंतर नहीं कर सकता? जो लोग धार्मिकता से जिए हैं, उनकी वृद्धावस्था शांत, शांतिपूर्ण, धीरे से परिपक्व होती है, जैसे डूबता सूरज। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए हर्षित विचार जैसा कोई चिकित्सक नहीं है। शोक और दुख की छाया को फैलने के लिए सद्भावना की तुलना करने योग्य कोई सांत्वना देने वाला नहीं है। दुर्भावना, निंदकता, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में लगातार रहना एक स्वनिर्मित जेल की कोठरी में कैद होना है। लेकिन सभी के बारे में अच्छा सोचना, सभी के साथ प्रसन्न रहना और धैर्यपूर्वक सभी में अच्छाई खोजना सीखना, ऐसे निस्वार्थ विचार स्वर्ग के द्वार हैं। और प्रत्येक प्राणी के प्रति शांति के विचारों में दिन प्रतिदिन निवास करना उसके धारक को प्रचुर शांति प्रदान करेगा। जब तक विचार उद्देश्य से नहीं जुड़ा होता, तब तक कोई भी बुद्धिमान उपलब्धि नहीं होती। अधिकांश लोगों के साथ विचार की नाव को जीवन के सागर पर बहने दिया जाता है। लक्ष्यहीनता एक दुर्गुण है और ऐसा बहाव उसके लिए जारी नहीं रहना चाहिए जो आपदा और विनाश से बचकर निकलना चाहता है। जिनके जीवन में कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं है, वे छोटी मोटी चिंताओं, भय, परेशानियों और आत्मदया के आसान शिकार बन जाते हैं। ये सभी यद्यपि एक भिन्न मार्ग से उतनी ही निश्चित रूप से जानबूझकर योजनाबद्ध पापों के रूप में असफलता, दुख और हानि की ओर ले जाते हैं। कमजोरी एक शक्तिशाली, विकासशील ब्रह्मांड में नहीं बनी रह सकती है। एक व्यक्ति को अपने हृदय में वैध उद्देश्य की कल्पना करनी चाहिए और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए। इस उद्देश्य को अपने विचारों के केंद्रीय बिंदु बनाना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक आदर्श का रूप ले सकता है या उस समय तक उसकी प्रकृति के अनुसार एक सांसारिक वस्तु हो सकती है। लेकिन जो भी हो, उसे अपनी सक्षम रखी हुई वस्तु पर स्थिर रूप से अपनी विचार शक्तियों को केंद्रित करना चाहिए और उसे इस उद्देश्य को अपना सर्वोच्च कर्तव्य बनाना चाहिए और स्वयं को इसकी प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना चाहिए। अपने विचारों को क्षणभंगुर कल्पनाओं, लालसाओं और कल्पनाओं में भटकने नहीं देना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और विचार की शक्ति, एकाग्रता का राजमार्ग है। भले ही वह अपने उद्देश्य को पूरा कर पाने के बारे में बार बार असफल होता है, जैसा कि उसे तब तक अनिवार्य रूप से होना है जब तक कमजोरी दूर न हो जाए। प्राप्त चरित्र की शक्ति उसकी सच्ची सफलता का माप होगी और यह भविष्य की शक्ति और विजय के लिए एक नया प्रारंभिक बिंदु बनाएगी। जो लोग एक महान उद्देश्य की अवधारणा के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के निर्दोष निष्पादन पर अपने विचार को स्थिर करना चाहिए, चाहे उनका कार्य कितना भी महत्वहीन क्यों न प्रतीत होता हो। केवल इसी प्रकार विचारों को एकत्रित और केंद्रित किया जा सकता है और दृढ़ संकल्प और ऊर्जा विकसित की जा सकती है। ऐसा हो जाने पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पूरा न किया जा सकता है। सबसे कमजोर आत्मा अपनी स्वयं की कमजोरी को जानते हुए, इस सत्य पर विश्वास करते हुए कि शक्ति केवल प्रयास और अभ्यास से विकसित की जा सकती है, प्रयास पर प्रयास, धैर्य पर धैर्य और शक्ति पर शक्ति जोड़ते हुए यह कभी भी विकसित होना बंद नहीं करेगी। अंततः दिव्य रूप से मजबूत हो ही जाएगी। जिस प्रकार शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति सावधानी पूर्वक और धैर्य पूर्वक प्रशिक्षण द्वारा अपने स्वयं को मजबूत कर सकता है, उसी प्रकार कमजोर विचारों वाला व्यक्ति सही सोच में स्वयं को अभ्यस्त करके उन्हें मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर करना और उद्देश्य के साथ सोचना शुरू करना उन मजबूत लोगों की श्रेणी में प्रवेश करना है जो असफलता को केवल प्राप्ति के मार्गों में से एक मानते हैं। ऐसे व्यक्ति सभी परिस्थितियों को अपनी सेवा में लगा लेते हैं। वे दृढ़ता से सोचते हैं, निडर होकर प्रयास करते हैं और कुशलता से पूरा करते हैं। अपने उद्देश्य की कल्पना करने के बाद एक व्यक्ति को मानसिक रूप से उसकी प्राप्ति के लिए एक सीधा मार्ग चिन्हित करना चाहिए। न तो दाएं और न ही बाएं देखना चाहिए। संदेह और भय
को कठोरता से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे विघटनकारी तत्व हैं जो प्रयास की सीधी रेखा को तोड़ देते हैं, इसे टेढ़ा, अप्रभावी और बेकार बना देते हैं। संदेह और भय के विचार कभी भी कुछ पूरा नहीं कर सकते, वे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। उद्देश्य, ऊर्जा और करने की शक्ति, सभी मजबूत विचार तब समाप्त हो जाते हैं जब संदेह और भय अंदर आ जाते हैं। करने की इच्छा इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम कर सकते हैं। संदेह और भय ज्ञान के महान शत्रु हैं, और जो उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो उन्हें मारता नहीं, वह हर कदम पर स्वयं को विफल करता है। जिसने संदेह और भय को जीत लिया, वह कभी भी असफलता को प्राप्त नहीं होगा। उसका हर विचार शक्ति से जुड़ा होता है और सभी कठिनाइयों का साहसपूर्ण सामना किया जाता है और बुद्धिपूर्वक उसे हल किया जाता है। उसके उद्देश्य हर ऋतु के अनुसार रोपे जाते हैं, वे खिलते हैं और फल देते हैं। जो यह जानता है वह डगमगाते विचारों और उतार चढ़ाव वाली संवेदनाओं के एकमात्र समूह से ऊंचा और मजबूत कुछ बनने के लिए तैयार है। जो ऐसा करता है वह अपनी मानसिक शक्तियों का सचेत और बुद्धिमान संचालक बन गया है। एक व्यक्ति जो कुछ भी प्राप्त करता है और जो कुछ भी प्राप्त करने में विफल रहता है, वह उसके अपने विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक न्यायपूर्ण रूप से क्रमबद्ध ब्रह्मांड में जहां संतुलन की हानि का अर्थ पूर्ण विनाश होगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी पूर्ण होनी चाहिए। एक व्यक्ति की कमजोरी और शक्ति, शुद्धता और अशुद्धता उसकी अपनी है और किसी और की नहीं। वे स्वयं द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किसी और द्वारा नहीं। वे केवल स्वयं द्वारा ही बदली जा सकती हैं, कभी भी किसी और के द्वारा नहीं। मतलब ये है कि जैसा वह सोचता है वैसा वह है, जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बनता रहता है। उपलब्धि चाहे किसी भी प्रकार की हो, प्रयास का मुकुट है, विचार का रत्न है। आत्मनियंत्रण, दृढ़ संकल्प और पवित्रता, धार्मिकता और सुनिर्देशित विचार की सहायता से एक व्यक्ति आरोहण करता है। पाशविकता, आलस्य, अशुद्धता, भ्रष्टाचार और विचार के भ्रम की सहायता से एक व्यक्ति अवरोहण करता है। एक व्यक्ति दुनिया में उच्च सफलता तक पहुंच सकता है और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंचाइयों तक भी पहुंच सकता है, और फिर अहंकारी और स्वार्थी और भ्रष्ट विचारों को अपने ऊपर कब्जा करने की अनुमति देकर कमजोरी और दुर्दशा में उतर सकता है। सही विचार द्वारा प्राप्त विजय केवल सतर्कता द्वारा ही बनाए रखा जा सकता है। कई लोगों की जब सफलता सुनिश्चित हो जाती है तो वह रास्ता छोड़ देते हैं और तेजी से असफलता में वापस गिर जाते हैं। सभी उपलब्धियां, चाहे व्यापारिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दुनिया में हो, निश्चित रूप से निर्देशित विचारों का परिणाम है। एक ही नियम द्वारा शासित होती हैं और एक ही विधि की हैं। एकमात्र अंतर प्राप्ति की वस्तु में है। जो थोड़ा पूरा करना चाहता है उसे थोड़ा बलिदान देना होगा, जो बहुत प्राप्त करना चाहता है उसे बहुत बलिदान देना होगा, जो उच्च प्राप्त करना चाहता है उसे महान बलिदान देना होगा। इच्छा करना प्राप्त करना है, आकांक्षा करना प्राप्त करना है। क्या मनुष्य की निचतम इच्छाएं संतुष्टि का पूरा माप प्राप्त करेंगी और उसकी शुद्धतम आकांक्षाएं पोषण की कमी से भूखी रहेंगी? ऐसा नियम नहीं है। चीजों की ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। मांगो और प्राप्त करो। ऊंचे सपने देखो, जैसे तुम सपने देखते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। तुम्हारा दृष्टिकोण उसका वादा है जो तुम एक दिन बनोगे। तुम्हारा आदर्श उसकी भविष्यवाणी है जो अंततः उजागर करोगे। सबसे बड़ी उपलब्धि पहले कुछ और समय के लिए एक सपना थी। सपने वास्तविकताओं के पौधे हैं। आपकी परिस्थितियां अप्रिय हो सकती है, लेकिन वह लंबे समय तक ऐसी रहेंगी नहीं। यदि आप केवल एक आदर्श को देखते हैं और उस रास्ते तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, आप भीतर यात्रा नहीं कर सकते और बाहर स्थिर नहीं रह सकते। उस युवा पर विचार करें जो गरीबी और श्रम से बुरी तरह दबा हुआ है, एक अनहाइजीनिक ऑफिस में काम करता है, अशिक्षित है और सभी परस्कृत कलाओं से रहित है। फिर भी वह बेहतर चीजों के सपने देखता है। वह बुद्धि, परिष्कार, शिष्टता और सुंदरता के बारे में सोचता है। वह जीवन की एक आदर्श स्थिति की कल्पना करता है, मानसिक रूप से उसका निर्माण करता है।
एक व्यापक स्वतंत्रता और एक बड़े दायरे का दर्शन उसने अपने वश में कर लिया है। बेचैनी उसे कार्रवाई के लिए उकसाती है। वह अपने सभी खाली समय और साधनों का, चाहे वह कितने ही छोटे क्यों न हो, अपनी अव्यक्त शक्तियों और संसाधनों के विकास के लिए उपयोग करता है। बहुत जल्दी ही अब उसका मन इतना बदल गया कि अब उसका ऑफिस उसे रोक नहीं सकता। उसकी विस्तारित शक्तियों के दायरे में फिट बैठने वाले अवसर विकास के साथ वह हमेशा इसके लिए बाहर निकल जाता है। वर्षों के बाद हम इस युवा को एक पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में देखते हैं, मन के कुछ निश्चित बलों का स्वामी, जिसे वह विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अद्वितीय शक्ति के साथ संचालित करता है। उसके हाथों में विशाल जिम्मेदारी की डोर है। वह बोलता है और जीवन बदल जाते हैं। पुरुष और महिलाएं उसके शब्दों पर लटक रहे हैं और अपने चरित्र को सिरे से ढाल रहे हैं। सूर्य के समान वह उस स्थिर और चमकदार केंद्र बन जाता है जहां उसके चारों ओर अनगिनत नियतियां घूमती हैं। उसने अपनी युवावस्था के दर्शन को साकार कर लिया है। अब वह अपने आदर्शों के साथ एक हो गया है और आप भी अपने हृदय के दर्शन को साकार करेंगे, चाहे वह नीच या सुंदर या दोनों का मिश्रण हो, क्योंकि आप हमेशा उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, गुप्त रूप से, जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। आपके हाथों में अपने विचारों की सटीक परिणाम रखे जाएं। आप वही प्राप्त करेंगे जो आप कमाते हैं, न अधिक न कम। आपका वर्तमान पर्यावरण चाहे जो भी हो, आप अपने विचारों, अपने दृष्टिकोण और अपने आदर्शों के साथ गिरेंगे, बने रहेंगे या उठेंगे। विचारहीन, अज्ञानी और आलसी चीजों के केवल स्पष्ट प्रभावों को देखते हैं, न कि स्वयं के चीजों को। भाग्य, अच्छे भाग्य और संयोग की बात करते हैं। एक व्यक्ति को अमीर होते देख वे कहते हैं कि वह कितना भाग्यशाली है। दूसरों को बौद्धिक होते देख वह चिल्लाते हैं कि वह कितना उपकृत है। और दूसरे के संत जैसे चरित्र का व्यापक प्रभाव पर ध्यान देते हुए वे टिप्पणी करते हैं कि हर कदम पर संयोग उसे कैसे मदद कर रहा है। वे उन परीक्षणों और असफलताओं और संघर्षों को नहीं देख सकते जिनका इन व्यक्तियों ने अपने अनुभव को प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से सामना किया है। और याद रखिए, जिस दृष्टिकोण को आप अपने मन में महिमा मंडित करते हैं, जिन आदर्शों को आप अपने हृदय में स्थापित करते हैं, इसी से आप अपना जीवन निर्मित करेंगे। यही आप बनेंगे और यही आप बनते जाएंगे। चरित्र का वह उत्कृष्ट संतुलन जिसे हम शांति कहते हैं, वह संस्कृति का अंतिम पाठ है। यह जीवन का पुष्प है, आत्मा का फल है। यह ज्ञान के समान मूल्यवान है, सोने से भी अधिक वांछनीय है। हाँ, उत्तम सोने से भी अधिक। एक शांत जीवन, एक ऐसा शांत जीवन जो सत्य के सागर में तरंगों के नीचे, तूफान की पहुंच से परे शाश्वत शांति में निवास करता है। उसकी तुलना में मात्र धन की खोज कितनी तुच्छ लगती है। हम कितने लोगों को जानते हैं जो अपने जीवन को खराब कर देते हैं और अपने चरित्र के संतुलन को नष्ट कर देते हैं और बैड ब्लड बन जाते हैं। यह एक प्रश्न है कि अधिकांश लोग आत्मनियंत्रण की कमी से अपने जीवन को बर्बाद नहीं करते और अपनी खुशी को खराब नहीं करते। हम जीवन में कितने कम लोगों से मिलते हैं जो सेल्फ बैलेंस्ड है, जिनके पास वह उत्कृष्ट संतुलन है जो पूर्ण चरित्र की विशेषता है। तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो, यह जान लो कि जीवन के सागर में आनंद के द्वीप मुस्कुरा रहे हैं और तुम्हारे आदर्श का धूपदार किनारा तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अपना हाथ विचार के पतवार पर मजबूती से रखो। तुम्हारी आत्मा के नाव में आज्ञा देने वाले स्वामी विराजमान हैं। वह केवल सो रहे हैं, उसे जगाओ। आत्मनियंत्रण शक्ति है, सही विचार स्वामित्व है, शांति सामर्थ्य है। अपने हृदय से कहो, शांत रहो, ठहर जाओ। ब्रह्मांड नियम पर स्थापित है और मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर एक विचारशील केंद्र के रूप में अपने अस्तित्व के अंतरतम गुप्त स्थानों में उस नियम के अधीन है। उसके विचार निष्क्रिय क्षणभंगुर प्रेत नहीं है, बल्कि कारणात्मक शक्तियां हैं जो व्यवस्थित रूप से, अटल रूप से चरित्र में, परिस्थितियों में, स्वास्थ्य में और नियति में पूरी तरह से उत्पादन करती हैं। मन का बगीचा चाहे देखभाल के साथ साधा जाए या उपेक्षा के लिए छोड़ दिया जाए,
अपनी फसल देता ही है। इस प्रक्रिया से कोई बचाव नहीं है, इसके न्याय के खिलाफ कोई अपील नहीं है। बाहर से कोई हस्तक्षेप इसके संचालन को बदल नहीं सकता। हर मनुष्य हर पल स्वयं को बनाने की दहलीज पर खड़ा है। उस दहलीज की कुंजी उसके अपने हाथ में है। इस नियम को जानना यह आधार है कि जिस पर एक सच्चा जीवन बनाया जा सकता है। इसे लागू करना अपने स्वयं के विकास की धारा में सचेत रूप से प्रवेश करना है। अस्तित्व का उद्देश्य तब एक बाहरी दुनिया के खिलाफ संघर्ष नहीं है, बल्कि एक आंतरिक दुनिया को विकसित करना है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वह है। यही मामले का सार है और निचोड़ है। यह सत्य इतना सरल है कि बच्चा भी समझ सकता है, फिर भी इतना गहन है कि किसी ऋषि के ध्यान पर कब्जा कर सकता है। इस सिद्धांत की प्राप्ति में सभी प्रयासों का अंत है। वह शांति जो समझ से परे है, वह शक्ति जो जीवन के सभी परिवर्तनशील दृश्यों से अचल होकर गुजरती है। आखिरी तक बने रहने के लिए थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।